हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, जहां पर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज में जितने भी सम्स हैं एक साथ कवर करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक्स दिए, ना कि सिर्फ यहां पर 1.1 से रिलेटेड बात किया है। मैंने ये बताया कि हाइट का डील किस तरह करना है और बेस के साथ किस तरह डील करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज एक बार जाके देख लेना। हाफ एन आवर का वीडियो है, वो भी देख लो, मजा आ जाएगा। सर अगर मैंने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या ये वीडियो समझेगा? यस, ऑब्वियसली समझेगा। थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन समझ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब जो बेस है उसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितना है 9 और हाइट कितना है 5। ठीक है। बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल का दिया है, मतलब ये पहले ट्रायंगल का होगा। सिंपल। बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज व्हाट 10 एंड द हाइट इज व्हाट 6। ठीक है। फाइंड द रेशियो। देखो ये वर्ड आ गया। अब इससे मेरे को मालूम पड़ता है कि ये पहला एक्सरसाइज का सम है। अब इससे मुझे मालूम पड़ता है, रट रहा नहीं लेकिन बता रहा हूं कि इससे ही मुझे मालूम पड़ता है ये पहला एक्सरसाइज का। जब ज्योमेट्री का पेपर दोगे तो दुनिया भर के क्वेश्चन नहीं है, तो पहले जजमेंट ये आना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अगर वो चैप्टर मालूम पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कौन से एक्सरसाइज से पूछा जा सकता है। समझ रहे? ये चीज एनालिसिस करोगे तो अच्छा रहेगा। जब हम स्टूडेंट है हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन रट्टा नहीं मारा। अब क्या होता है, अभी यहाँ पर सर्कल के बारे में तो बात नहीं करोगे ना, तो जितने भी रेशियो के बारे में सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ा रहेगा वो सबका दिमाग इधर डालना पड़ेगा। अब तो डायरेक्टली तुम्हारे सामने, इसलिए तुम जज कर लेते हो, डील आ जाएगा। लेकिन क्या होता है मालूम गाइस, एग्जाम में जाके अपने को एनालिसिस करना ही पड़ेगा कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो ये रेशियो से मालूम पड़ गया पहले टॉपिक से आ रहा है। तो गाइस हम लोग इसको किस तरह बात करेंगे देखना। ले गाइस, यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात किया है, एक बेस दिया है और एक हाइट दिया है। बेस दिया है, हाइट दिया है। तो गाइस सिंपल है, यहाँ पर ट्रायंगल बना के तो नहीं दिया। अगर तुम लोगों को ट्रायंगल बनाना रहेगा तो बना लो, नहीं बनाना रहेगा तो किस तरह बात करना है देखना। लेट द बेस, मैं बात कर रहा हूं बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी व्हाट। ये लिखने का पैटर्न है गाइस, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं बी। मतलब लेट द बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी। बेस को मैं भी लिखा हूं B1, पहला है इसलिए H1 एंड A1। A1 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ट्रायंगल, इसलिए also let the base, क्या लिखोगे बोलो? बेस, हाइट एंड, ये सब नहीं लिखोगे डायरेक्टली चलेगा, एन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूं बस। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल बी व्हाट, क्या लिखोगे? बी, B2, H2 एंड A2। ये समझे? आगे रिस्पेक्टिवली वर्ड डालना है। तो वी हैव टू फाइंड क्या पूछा? देखो टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? A1 अपॉन A2। ये क्या लिखा है? अरे एरिया ही फाइंड आउट करना ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा गाइस, यहां पर बोलना, यहां पर देखना, हियर गाइस मुझे ये बता दो, हियर बेस क्या दिया पहले ट्रायंगल का? B1 कितना दिया? 9। ओके गाइस, हाइट कितना दिया? हाइट H1 कितना दिया? 5। A1 नहीं दिया, A1 निकालना भी नहीं है अपने को, A1 अपॉन A2 निकालना है। बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल मतलब B2 दिया है, कितना दिया यहां पर? 10 और H2 कितना दिया? 6। अब मैं तुम लोग से कुछ चीजें पूछता हूं, क्या दोनों का बेस सेम है? इसका 9 इसका 10 नहीं। क्या दोनों का हाइट सेम है? नहीं। मतलब यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर डायलॉग पहला वाला आएगा। तो वी नो दैट यहां पर लिखता हूं, वी नो दैट यहां पर क्या आएगा? मतलब वी नो दैट क्या पता हम लोगों को? याद करो गाइस, वी नो दैट एस प्लीज बोलना से वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल जब कोई सेम नहीं है इज इक्वल टू, क्या लिखा था? इज इक्वल टू द व्हाट? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बोलो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर व्हाट? बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मैंने बात, ये ऑलरेडी बात हुआ है। सिंपल वर्ड में बात करते हो, जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहेगा, यहाँ पर A1 अपॉन A2 का जो आंसर आएगा, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, हाफ ऑफ दोनों का कैंसिल होता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? B1 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं सॉल्व करने आता तो कोई तकलीफ नहीं, मैं लिख रहा हूँ। ये सम बड़ा नहीं है, सम बड़ा नहीं है, ये प्रॉपर पैटर्न बोलते ना, जिस तरह जिसको बोलते हैं प्रॉपर पैटर्न, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। ये देखो पैटर्न, देखो जो पहली बार पढ़ेगा उसको ये नोट्स ही इनफ है, उसके लाइफ में कोई नहीं चाहिए, डाइजेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट कुछ नहीं लिखा, मेरे को जिस तरह बोर्ड वाले आंसर चेक करते उसी तरह मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर B1 का वैल्यू B1 9 into 5 क्या आएगा? 9 into 5 अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा? B2 10 into 6 क्या लिखा हमने? 10 into 6। ये समझ गया? अब देखो यहाँ पर मैंने बच्चे को जजमेंट किया है कि बच्चे लोग है ना समटाइम इसमें प्रॉब्लम होता है। एक बच्चा हो रहता है जो पूरे को मल्टीप्लाई करता है, मैं बात करता हूँ, देखो मैं सब कुछ बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है गाइस, बाजू वाला कट नहीं होता, ऊपर नीचे वाला। देखो 10 और 5 कटेगा, हाँ 5 1 जा
5 2 सा, ग्रेट, मतलब ये 10 है, अभी 2 बचा। ये 9 है और ये 6 है, देखो किसी के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में, 3 2 सा 3 3 सा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा और यहाँ पर 1, 3 1 सा 3 और ये 2 2 सा 4, मतलब मुझे रेशियो मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब आंसर लिखे तो मैं इसके बारे में और बात करूंगा, रुक जाओ। द रेशियो ऑफ, क्या लिखा है, द फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल चाहिए, अभी नाम नहीं दिया है, इज गाइस, रेशियो देखो 3:4, इसको बोलते हैं 1:2, क्या बोलते हैं इसको, 1:2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन आप देखना ये है कि बच्चे लोग क्या इसमें कंफर्टेबल फील कर पा रहे, छोटा छोटा नंबर है, ठीक हो जाता है, बड़ा बड़ा नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं A1/A2, क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, कट कुट नहीं करेंगे, 9 5 45, अब 10 के टेबल में 10 6 60। अब जो बच्चे को 3 का टेबल आता है, अच्छी बात है, 3 के टेबल में 45 आता है, देखो कट करने का, बच्चे जैसे कट करेंगे, अरे किसको दिखाने का, अपने सो थोड़ी ना करना है। 3 के टेबल में 3 1 3, यहाँ पर 1 5, फिर से 5, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है 3 1 और ये 5 है, बरोबर है। अब 3 के टेबल में 60 आता, हाँ क्या आता है 2 0। अब देखो वापस, अब 5 के टेबल में आएगा, 5 3 सा 5 4 सा, ये भी सही है, A1/A2, ग्रेट, यहां से भी आया 3/4, ये क्लियर होगा। क्या इससे बेहतर उपाय था, क्या इससे बेहतर रूट था, यस, 45/60। जिस बच्चे को 15 का टेबल आता है, 15 3 सा 15 4 सा, देखो इससे भी आंसर आ रहा है। सर ये क्यों बताइए, हम लोग को आता है, बच्चा आता है, अगर मेरे बच्चे कुछ वीडियो देखते रहेंगे तो उनको मालूम है मैंने किस तरह बात किया, ये क्यों बात किया, ये उनको पता है। अब कोविड का टाइम में कुछ बच्चे भूल चुके इस टेक्निक को, गाइस एग्री कर लो, कुछ बच्चे भूल चुके हैं, इसलिए तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है। होप सो ये पहला वाला सब इजी लगा। क्या दे दिया, बेस टारगेट दे दिया। अगर तुम लोग को नहीं जमता तो गाइस अपने मन से B1 हियर B1 H1 A1 लिखो, काम खत्म करो। यहाँ पर यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है, ये डायलॉग लिखना जरूरी होता है, ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी है, ये लिखना जरूरी होता है। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब सेकंड वाला सब बहुत इजी है, तुम लोग को ऐसा डरना नहीं चाहिए। इन द फिगर, वहां पर फिगर दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम बना के दिया रहेगा, BC परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा इधर से कुछ जजमेंट ले लो गाइस, लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस ले लो, 30 मिनट्स का जो हमारा वीडियो बना था अप्रॉक्स। BC पहला वाला क्या होता है, हाइट, दूसरा वाला क्या होता है, बेस, ओके। यहाँ पर इधर भी देखो क्या दिया है, पहला वाला क्या होता है, हाइट, दूसरा वाला क्या होता है, बेस। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्या दोनों ट्रायंगल अलग अलग है या सेम ट्रायंगल है, देखते हैं गाइस। आगे BC का वैल्यू दिया है, AD का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू कितना दिया है 4 और AD का वैल्यू कितना दिया है 8, ठीक है, ये भी सही है। अब देन फाइंड, देखो रेशियो दिया है, यहां से जजमेंट आता है मुझे कि पहला टॉपिक है, यहां से जजमेंट आता है कि ये टॉपिक नंबर 1 है। तुम लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये टॉपिक नंबर 1, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि कौन से टॉपिक से आया। जब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल दिया तो टॉपिक 1 मैं बार बार डिस्कस करूंगा, वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा हो जाए लेकिन बात तो होगा। ये चीज ऐसा नहीं रटना नहीं है गाइस, हमें कुछ रटना नहीं है। यहाँ पर इधर से टॉपिक मालूम पड़ जाए तो गाइस सॉल्यूशन में मुझे क्या दिया है, BC इज इक्वल, हियर BC इज इक्वल टू क्या दिया है, BC इज इक्वल टू 4 और AD कितना दिया है 8। मुझे मैंने अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ पर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है गिवन है। अब इसके बारे में बात करते हैं, जब ये दिया रहेगा ना तो बात करना, BC परपेंडिकुलर AB, BC किधर है बता, ये BC है, अरे सर ऐसा ना, अरे ऐसा बोलो एक ही बात, ये BC परपेंडिकुलर है किससे, AB। अरे ऑब्वियसली ये इसका हाइट हुआ और ये बेस हुआ, मतलब कौन से ट्रायंगल की बात हो रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, सोचो, अरे बोलो गाइस बोलो। देखो ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB, तो कौन से ट्रायंगल की बात होती रहेगी, ऊपर या नीचे, ऑब्वियसली सर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात होती है, समझ रहा। अच्छा ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या, कुछ भी दे सकते हैं, AC BC है कुछ भी, लेकिन क्या क्वेश्चन में मेंशन किया, हाँ तो अपने मन से कुछ भी नाम मत देना, जब क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा वही देना। ट्रायंगल मैं इसको ABC CBA कुछ भी बोल सकता था, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ABC, तो हम लोग इस ऊपर वाले ट्रायंगल को बोलेंगे ABC। तो इन ट्रायंगल ABC देखो यहाँ पर क्या दिया है, BC परपेंडिकुलर है किस पर, AB। इसका मतलब ये क्या है, इट मींस देखो यहाँ पर इट मींस व्हाट, ये पहला वाला क्या है, हाइट BC इज इक्वल टू व्हाट, मतलब हाइट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइट क्या है तुम्हारा, हाइट इज इक्वल टू व्हाट BC, बोलो एग्री कर रहे हो। और बेस क्या रहेगा तुम्हारा AB, ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या और बात किया है यहाँ पर, हाँ AD परपेंडिकुलर है AB से, AD, अच्छा ये AD परपेंडिकुलर AB से, अच्छा ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये क्या तुम लोगों को याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर मैंने फैन का एग्जांपल दिया था, फैन क्या है, फैन हाइट है और जो तुम्हारा
सीलिंग है, यहाँ पर पत्रा वगैरह रखा रहेगा, तो तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो ये क्लियर रहेगा। तो मैंने डिस्कस किया था बेस नीचे भी हो सकता है, बेस ऊपर भी हो सकता है। तो ये ट्रायंगल तुम्हारे सामने प्रूफ है। ये ट्रायंगल में बेस नीचे है, नीचे वाले ट्रायंगल में बेस ऊपर है। तो इसका मतलब हाइट क्या हुआ? हाइट ये हुआ। देख लो ना, यहां से ही देख लो। तो ये किसके बारे में बात करता रहेगा? ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता रहेगा, नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता रहेगा। एग्री कर लो? तो नाम क्या है? कुछ भी दे सकते, लेकिन इसमें दिया है नाउ इन ट्रायंगल क्या लिखोगे? ADB। क्या लिखा है यहाँ पर? AD परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। ये कहां से मिला? ये गिवन है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। तो यहां पर भी लिख दो, ये क्या है? गिवन है। इट मींस देखो, लोग उधर देखते हैं और मैं इधर देखता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तुम लोगों को भी पता था। पहला वाला क्या रहता है? हाइट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? हाइट इज इक्वल टू AD और बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू AB। ओके, दोनों ट्रायंगल में कुछ सेम दिख रहा है क्या? रेशियो की बात हो रहा है, रेशियो की बात कर रहा है। तो इसको 1 दे देता हूं और इसको 2 दे देता हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो? बोलो, दोनों का हाइट सेम है क्या? नहीं। क्या दोनों का बेस सेम है? यस सर, दोनों का बेस सेम है। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम, बोलो गाइस, फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ ट्रायंगल समझता है? बोथ ट्रायंगल हैविंग सेम, क्या सेम क्या है? हैविंग सेम बेस या इक्वल लिखते हैं। इक्वल वर्ड यूज करो, इक्वल बेस, क्योंकि डायलॉग है अपना इक्वल बेस। इक्वल बेस, अगर बेस सेम रहता तो आंसर किस में आता है? हाइट में, और हाइट सेम रहता तो आंसर किस में आता है? बेस में। बस गाइस, सॉर्टेड। पहले वाले सब में मैंने A1 B1 लिखा था, यहाँ पर A1 B1 है क्योंकि ट्रायंगल दिया है। ये क्लियर हो गया? तो देयरफॉर क्या लिखोगे? बोलो अभी यहाँ पर इक्वल बेस है, हाफ तो कटा, हाइट में आंसर आएगा। तो क्या लिखोगे? वी नोटेड। ये लिखा करो। वो टीचर लोग बोलते कि ये लिखा मत करो, मैं बोलता हूँ लिखो। मैं बार बार बोलता हूँ। क्या लिखते हैं हम लोग? बोलो, द रेशियो ऑफ, क्या लिखते हैं हम लोग? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। लेकिन आगे क्या लिखते हैं हम लोग? विथ इक्वल व्हाट? विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वर्ड नहीं आएगा, करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग वर्ड। जब बेस सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप ट्रायंगल का नाम लिखते हैं और दोनों का हाइट लिख देते हैं। यहाँ पर बोलो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC अपॉन व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। दोनों का हाइट में आंसर दो, हाइट में, क्योंकि बेस सेम रहता है तो हाइट में। इसका पहले वाले का हाइट क्या है? BC। पहले वाले का हाइट क्या है? BC अपन में। दूसरे वाले का हाइट क्या है? दूसरे वाले का हाइट क्या है? AD। तुम लोग यहां से भी जजमेंट ले लो। इसीलिए यहाँ पर BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू 4 और यहाँ पर क्या है? 8। तो क्या कटेगा ये? देखो यहाँ पर दोनों किसके टेबल में कटेगा? 2 के टेबल में भी कटेगा। लेकिन क्या इससे अच्छा आंसर है अपने पास? हाँ, 1/2। क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2। देखो ना, 4 1 सा 4 2 सा। एग्री करो? तो यहाँ पर ये आंसर मिल चुका अपने को, ट्रायंगल ABC। गाइस, जब तुम लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है ना, 40 में से अगर 35 के ऊपर मिलता है तो लोग मार्क्स कट करने के पीछे लगते हैं। तो मार्क्स कट करने के पीछे उनका रीजन ये मिलता है कि तुमने फाइनल आंसर नहीं लिखा। तो आंसर डाल के लिखा करो। आंसर जिस तरह क्वेश्चन पूछा उसी तरह लिखो। ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पर मैं देखो किस तरह लिख रहा हूँ। इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये लिखने का पैटर्न होता है। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1:2। क्या लिखोगे? 1:2। 1:2 ये लिखा करो, ये पैटर्न होता है। गाइस, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेट दे रहा हूं उसी फॉर्मेट में लिखो। अगर तुम्हारे स्कूल वाले मैडम, यस सर, जो भी है, अगर वो बोलते कि ये डायलॉग मत लिखो, तो गाइस ऐसा नहीं है, लिखा करो। अगर ये नहीं लिखने का माने तो एक सिंपल सा टेक्निक बोलता हूं। ये लिखने के बाद ऐसा लिखने का, देखो, ये लिखने के बाद लिखने का ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। ये भी लिख सकते हो ऐसा। लेकिन मैं बोलता हूँ गाइस, क्यों मगजमारी कर रहे हो? क्यों मगजमारी? एक प्रॉपर पैटर्न बना के लिखो गाइस, ताकि कुछ मार्क्स कट करने का ऑप्शन ही मत दो सामने वाले को ऑप्शन ही मत दो मार्क्स कट करने का। तो ये प्रॉपर पैटर्न है। होप सो तुम लोगों को फील आता रहेगा। पहले वाले में मैंने नोटेशन दिया अपने मन से, A1 B1 H1 यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था। दोनों का बेस सेम है और आंसर बेस सेम है, तो हाइट में आंसर लिखा है। प्लीज इसको कॉपी कर लो और प्लीज वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना। चलो गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। तो देखना, यहाँ पर वही चीज का एग्जांपल दिया। जितने भी मैंने डिस्कस किया वो पूरे पांचों के क्वेश्चन से रिलेटेड बात की। पहले एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है ना, तो मैंने सबको डिसाइड और डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो नहीं देखा रहेगा तो ये देखने के बाद वो देख लेना, ताकि फील कर पाओ, चीजों को फील कर पाओ। यहाँ पर इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट, देखो आ गया भाई सर, इसके बारे में तो हम लोग को मालूम पड़ गया क्या होता है। बोलो, पहला वाला क्या होता है? हाइट। दूसरा वाला क्या होता है? बेस। पहला वाला क्या होता है? हाइट। दूसरा वाला क्या होता है? बेस। जरा देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर भी सेम, पहला हाइट दूसरा बेस। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ट्रायंगल का जिक्र किया रहेगा।
क्या दोनों ट्रायंगल अलग अलग है या दोनों ट्रायंगल सेम है वो देखते हैं। और कुछ तो डेटा दिया है और फाइंड क्यूटी। देखो ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तुम्हारे शॉर्ट एग्जांपल में भी ऐसा दिखा रहेगा। तो गाइस चलो सेगमेंट पीएस देखो, सेगमेंट पीएस दिख रहा है तुम लोगों को, पीएस पीएस परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर एक आरक्यू। अरे सर ऐसा कैसा हो गया? अरे तुम लोग फील कर पा रहे हो? ये देखो यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, और जबकि ये परपेंडिकुलर किस पर है? आर लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है। गाइस चीजों को समझो, मैंने तुम लोगों को सिखाया ये चीज। जब मैंने तुम लोग से बात किया तो तुम लोग को यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर सर क्या लास्ट लेक्चर का याद आ रहा है तुम लोग को? मैंने बोला था यहाँ पर ए बी सी है, ये दिख रहा है। गाइस बेस तो दिख रहा है बी सी, लेकिन हाइट नहीं दिख रहा, तो हम लोग हाइट ड्रॉ करते समझ रहे हैं? यहाँ पर ये देखो एडी, तो हम लोग क्या लिखते हैं? एडी परपेंडिकुलर पीस, बीडी नहीं लिखते हम लोग, बीसी लिखते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल का नाम एबीडी नहीं है, ट्रायंगल का नाम एबीसी। ऑल डिपेंड ऑन, ऑल बेस ऑन बेस। यही डायलॉग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। सब इसका ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। प्लीज वार्न कर रहा हूं, एबीडी मत बोलना, ये बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है। ट्रायंगल के बाहर हाइट रहता है तो उसको मत काउंट किया करो। हाँ बताना बसता ये ऐसा कुछ रहता है, ऐसा तो मैं बोलता बात। तो ये चीजें याद रखना है, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या नाम रहेगा बोलो? पीएस क्या है? पीएस परपेंडिकुलर, इसका मतलब पीएस परपेंडिकुलर है किस पर? आरक्यू बोला या क्यूआर बोला है? आरक्यू। तो बोलो गाइस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल का नाम ये होगा, क्योंकि पूरा बेस किस पर डिपेंड है? मतलब पूरा बेस, इसका जो भी बेस है वो बेस पर डिपेंड होता है। ऑल डिपेंड्स ऑन बेस। ये देखो इतना सब बातें क्यों कर रहा था, ताकि तुम लोग रटो नहीं। एक बार जो बोल दिया ना वही प्रैक्टिस डायरेक्टली बुक में लिखने का और कसम खा लेने का भाई कि भाई मजा आ रहा है। ये बोल दो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे बात कर ले। ग्रेट, चलो तो ये ट्रायंगल हो गया, बेस आरक्यू है, हाइट ट्रायंगल के बाहर दिया है, इसका ऑलरेडी डिस्कस हो गया, नहीं समझेगा तो भी बात हो गया। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? पी आर क्यू या पी क्यू आर, जो बोलना हो बोलो। तो हम लोग बोलते पी क्यू आर। नाउ क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो क्या दिया है? ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो क्या दिया है? पहला वाला सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर है सेगमेंट आरक्यू। सर एक बात पूछना है, बोलो ये हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? ये फर्स्ट एक्सरसाइज का है, एक्चुअली ये दिया ही नहीं कहीं पर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल दिया क्या? नहीं, सिर्फ ये मालूम है। अच्छा परपेंडिकुलर दिखा तो हाइट और बेस आएगा। हाइट और बेस अभी तक हमने जो जितना बात किया उसमें पहला एक्सरसाइज की बात किया है। तो गाइस रेशियो तो नहीं पूछा है। रेशियो पूछा है क्या? एवरीवन प्लीज स्पीक आउट, बोलना सीख लो। रेशियो पूछा है क्या? नहीं सर, रेशियो तो नहीं पूछा है। तो अब क्या करेंगे गाइस? कोई तकलीफ नहीं, ट्रायंगल की बात मालूम पड़ गया। एरिया तो निकाल, अरे लगा तो लगा, नहीं तो छोड़ना, प्रिपरेशन थोड़ी ना करके आए। अरे मार एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? पी क्यू आर इज इक्वल, ये कहां से मिला? गिवन। अच्छा जब वैल्यू पुट अप करोगे तो सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू लिखना। इन क्या लिखोगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ क्या है? बेस क्या है? मतलब हाफ तो एज इट इज रहेगा। बेस क्या? बेस ये पहला क्या था? हाइट, दूसरा क्या था? बेस आरक्यू, और हाइट क्या? हाइट पीएस। क्या दोनों का वैल्यू दिया है क्या? देखो हाफ आरक्यू का वैल्यू देखो आरक्यू का वैल्यू कितना दिया है? 6, और पीएस का वैल्यू देखो ये भी दिया है 6। वाओ 6। अब क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर 2 1 सा 2 3 सा, तो यहाँ पर 1 into 3 3 6 सा 18, तो ये कितना मिला? 18। और इसके आगे लिखना एरिया दिया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? पी क्यू आर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो क्या लिखोगे? 18 स्क्वायर यूनिट। होप सो तुम लोग यहाँ से तो समझ रहेगा मैंने क्या किया है। मुझे ये नहीं मालूम कि रेशियो लेना या नहीं लेना है, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो डेटा दिया है वो पहले ट्रायंगल का दिया है, और पहले ट्रायंगल का जब डेटा दिया है तो मुझे मालूम पड़ा ये क्या होता है? हाइट, और ये होता है बेस। अब ट्रायंगल में हाइट और बेस मिलने के बाद क्या करना है? वैल्यू भी तो दिया है, बस एरिया निकाल के रख लिया और कुछ नहीं किया है। चलो यहाँ पर अल्सो, अब देखते हैं यहाँ पर ये तो मिल गया। अल्सो ये देखते हैं ये किसका है? क्यूटी परपेंडिकुलर है किस पर? पी आर। देखो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है? ओके। अब हाइट बाहर नहीं है, हाइट अंदर है। यहाँ पर क्या लिखा है? क्यू टी, और ये क्या है? पी आर। अरे सर वापस ट्रायंगल सेम ही है भाई। अरे देखो इत्तेफाक की बात है, ट्रायंगल पी क्यू आर तो निकला और पी क्यू आर वापस देखो ना यार, क्यू टी हाइट है किस पर? बेस पर। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा? पी क्यू आर। वापस ट्रायंगल क्या मिला? पी क्यू आर ही मिला। अरे एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो इसका मतलब वापस ट्रायंगल यही है। ग्रेट गाइस ग्रेट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिंक किया रहेगा उसने, जो क्वेश्चन बना था कुछ ना कुछ तो लिंक किया है। इन ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पर लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये लिखने का, लास्ट में नहीं लिखा तो लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ताकि तुम लोग को समझे क्या सीन है। यहाँ ये लिखने के बाद मजे नाचने का नहीं बाकी अभी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर
जो फाइंड आउट करना वहां तक नहीं पहुंच पाओगे तभी तब तक नहीं नाचना है। सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR, तो इसका मतलब तो समझ गए, ये हाइट है ये बेस है। कौन सा ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये कहां से मिला सर? गिवन। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? PQR, बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है? ये क्या है? ये भैया काव है, काव है, ये फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला लिख के देखो। हर एक चीज का रीजन दोगे तो मजा आता है, तुम लोग को भी समझेगा, नोट्स बनाने में मजा आएगा। हाफ लिखा, बेस, बेस क्या है? बेस 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 क्या है? बेस। अरे इधर देखो ना सर, ये हाइट होता है, ये बेस होता है। बेस क्या हो गया? बेबी को बेस पसंद है यहाँ पर। और QT बोले, ये क्लियर हो गया ना? हाफ लिखा, बेस, बेस का वैल्यू PR का वैल्यू PR PR PR, देखो प्यारा 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 12, और ये क्या हो गया? QT। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, ये देखो 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू व्हाट? QT बचा। ये क्या मिला मुझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। भैया जी जरा प्यार मोहब्बत से आंसर बताना, प्यार मोहब्बत से। तुमने कुछ चीजें निकाला है, देखो जरा, देखो। अच्छा ये ऐसी बात था, एरिया, अरे यस और नो, यहाँ पर 1 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना मिला है? 18। यहाँ पर लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT। क्या लिखेंगे? 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT। अब जो फाइंड आउट करना है उसके नीचे लिखने का, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेगा। यहाँ पर पहले मैं डेट इज करके लिखता हूँ। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी मैथ सीख रहे हैं उनको समझ गया मैंने डेट इज क्यों लिखा है। ये तुम लोग अभी जो बच्चे न्यू हैं प्लीज इस चैनल से जुड़े हुए, तो जब जो फाइंड आउट करना है ट्राई करो उसको लेफ्ट साइड में लिखने के लिए। मतलब यहाँ पर 6 इंटू QT इज इक्वल टू 18, ऐसा लिखा करो। मैंने किसी को ऐसा नहीं बोला इधर वाला इधर जा रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, इधर प्लस है तो माइनस है नहीं। मैंने डेट इज किया, डेट इज मतलब मेरा डेट इज का मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये वाला इधर लिखा। अब QT के नीचे QT लिखो, 18 लिखने का, ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो अब करो 6 1 जा 6 3 जा तो 3, तो QT इज इक्वल टू 3 आया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? QT इज इक्वल टू 3 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम लोग पीछे आंसर मैच किया करो गाइस। अगर पीछे देखोगे टेक्स्ट बुक के पीछे कितना दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे सर दिया नहीं है, तो यहाँ पर मैच हो गया टेक्स्ट बुक के पीछे। टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो, तुम्हारे सामने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे तो जाना पड़ेगा ना मुझे देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ट्रायंगल, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने खुद से नोटेशन दिया, दूसरे वाले में देखा कि बेस सेम था, और तीसरे वाले में हमने ये देखा कि भाई दोनों का ट्रायंगल ही सेम था। तो पहले वाले में एरिया निकाल लिया, और इसमें कुछ चीजें सीखने मिला कि ट्रायंगल के बाहर हाइट हो सकता है। जैसे लास्ट लेक्चर में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चीजों में मेहनत लगा है, और शायद ही मुझे लगता है YouTube पे इतना लॉन्ग करके कोई वीडियो बनाना कि पहले पार्ट में बेसिक्स और दूसरे में एक्सरसाइज, नहीं तो एक ही एक्सरसाइज में आधे घंटे में खत्म होता है। मैं खुद कवर कर सकता हूँ आधे घंटे में, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे लोग अगर हजारों चैनल में इस चैनल पर आए तो कुछ ना कुछ फायदा लेके जाओगे, एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाओगे। प्लीज इसको कॉपी करो। सो गाइस सम नंबर 4 मजा आने वाला है, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है ये सम। मुझे तो बहुत पसंद है, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी हमारे टाइम में भी ये सम था, लेकिन उस टाइम में मैंने इतना बेहतर तरीके से नहीं डील कर पाया था। शायद मेरे में कुछ गलती था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इस चीजों को समझे। हमने ये चीज समझ चुका है कि भाई ट्रायंगल के बाहर हाइट हो सकता है। अब देखते हैं इन द फॉलोइंग फिगर AB, देखो कहीं ना कहीं रेशियो दिया क्या? यस, ग्रेट, तकलीफ दूर, समझ गया। ये टॉपिक नंबर 1 है। इधर से मुझे ये मालूम पड़ गया, देखो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा नजर इस पे चले गया, तो इससे मालूम पड़ा ये टॉपिक नंबर क्या है? टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 मतलब जो चालू है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। यहाँ पर देखो ये क्या दिया रहेगा? AP परपेंडिकुलर। अच्छा ये भी समझ गया हम लोगों को। इससे क्या मालूम पड़ता है? बोलो इससे क्या मालूम पड़ता है? ये जो दिख रहा है ये सर, ये आपका हाइट रहेगा, और ये क्या रहेगा? बेस। अब समझ चुके हम लोग। ये पैरेलल का मुझे पता नहीं, पैरेलल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मालूम पड़ गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल? AP देखो दिख रहा है यहाँ पर, इधर दिखता रहेगा, इधर दिखता रहेगा। मैंने कुछ चीजें लिख के रखा ताकि बात कर सकूं मैं। AP दिख रहा है यहाँ पर, AP परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। बेस क्या है? BC। तो ये ट्रायंगल क्या रहेगा? ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? ABC, जो इधर लिखा है। समझ गया? मतलब ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC में हाइट क्या है? देखो हाइट AP है और बेस क्या है? BC, यही तो लिखा है इन ट्रायंगल ABC। AP परपेंडिकुलर है BC पर, गिवन है। इट मींस पहला वाला हाइट होगा, दूसरा वाला बेस होगा। ओके ग्रेट सर, ये तो सेम है। अब दूसरा ट्रायंगल ABC का तो समझ गया। BCD देखो किधर है? BCD अगर नहीं समझते तो ABC देख लो। ABC में क्या दिख रहा है? ये हाइट है और ये बेस है। BCD, अच्छा BCD देखो मैं बना देता हूं। ये B लिखा है और ये C लिखा है, और D देखो कहीं दूर है, D। ओके गाइस सेम। अभी तो बात किया था, इसमें मेरे को नहीं लग रहा है। प्लीज डोंट से कि ये सर ये हाइट है, नहीं, हाइट
जहां पर कोई एक कॉर्नर से स्टार्ट होगा, कोई एक कॉर्नर से, यहां से नहीं, ये हाइट नहीं है, कोई एक कॉर्नर से चालू होना चाहिए, नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ना एबीसी ट्रायंगल में से ए से चालू रहा है, जब कॉर्नर से ही चालू होता है तो इसके बीच में से चालू होगा तो उसको हाइट नहीं बोला जाएगा, ये क्लियर रखना है। हाइट हमेशा वर्टाइसिस कॉर्नर में से, ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं ना वहीं से, मतलब ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है इधर से अगर ये तो हाइट नहीं होता ये क्लियर रखना, ठीक है। तो अभी तो सीखा था हमने हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, लेकिन आज भी ट्रायंगल का नाम डीबीसी सीबीडी जो बोलना वो बोलना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा बीसीडी तो बीसीडी बोलेंगे, ये क्लियर हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं गाइस, खुद से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो गाइस समझ चुके हो डायरेक्टली दूसरे ट्रायंगल में, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा कंस्ट्रक्शन, क्या लिखा हमने कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डीएफ, मैंने नाम लिखता हूँ चलो। अच्छा ये डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा, डीएफ समझते हैं ना, देखो लग रहा है ये की कंस्ट्रक्शन है डीएफ। अच्छा डीएफ क्या लेगा, डीएफ क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, प्लीज डोंट से बीएफ बॉयफ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड, आगे बोलो यहाँ पर बीएफ जो दिख रहा है ये बीसी पर ही रहेगा, अभी तुम लोगों के सामने प्रूफ किया मैंने, देखो ना यार ऐसा ऐसा ऐसा, तो गाइस बी और सी दिख रहा है, बी और सी, तो यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्ट किया तो लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब ट्रायंगल जो बीसीडी था उसके पास हाइट भी आ गया, बेस भी आ गया, देखो ना इन ट्रायंगल बीसीडी डीएफ परपेंडिकुलर है बीसी, ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया लेकिन हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से पैदा किया। सर क्यों पैदा किया, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, और रेशियो दिया है तो मेरे को हाइट और बेस तो मैंडेटरी है, इसका बेस था लेकिन हाइट नहीं था तो मैंने बनाया, और बनाया का अंदर नहीं बनाया, ट्रायंगल के बाहर बनाया। यस आई हैव द राइट्स, अगर कभी टेढ़ा ट्रायंगल रहेगा तो मैं उसको बस हाइट बना सकता हूं, यस यहाँ पर तो बेस हो गया। अब गाइस कहीं ना कहीं तुम लोगों को लग रहा है ये हमने ऑलरेडी किया है सेकंड सम में, देखो सेकंड सम नोट्स देखो, सेकंड सम फ्रॉम 1 and 2 क्या लग रहा है, फ्रॉम 1 and 2 क्या लग रहा है, हाइट इसका क्या एपी, इसका हाइट है डीपी, भाई देखो बेस सेम है, कांग्रेचुलेशन दोनों का बेस क्या है सेम है। अब बेस सेम है तो दोनों का आंसर किसमें आएगा, हाइट में, याद आ रहा है, याद है ओके। लेकिन कहीं ना कहीं और एक डेटा दिया है एडी पैरेलल, ये एडी पैरेलल क्या है, पैरेलल का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है गाइस, ये दिख रहा है ये पैरेलल लाइन है, यस इधर से इधर अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा ना तो इधर से इधर भी क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, और आगे चल के ये इधर से इधर भी क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा। समझो मैंने इसको नाम दे दिया ऐसा एपी, क्या दे दिया एपी, और मैंने इसको बोल दिया बीसी, क्या बोल दिया यहाँ पर बीसी ऐसे बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया डीएफ। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ अपने मन से, क्या दोनों के बीच का जो गैप है ना AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DF, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्यों ऐसा बोल सकता हूं, पैरेलल लाइन के बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है, मतलब डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस सेम होता है। तो जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसका हाइट क्या है AP, इसका हाइट क्या है DF, ठीक है सर, क्या AP और DF में कुछ रिलेशन है क्या, देखो जरा AP और DF सर कुछ रिलेशन नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बोल दिया, ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला कि AD पैरेलल है, किससे पैरेलल है, BC से, BC, अरे BC बोलो या कुछ भी बोलो अपनी मर्जी, BC यहाँ पर किधर है, BC इधर कुछ है, ठीक है, BC से पैरेलल, अरे पैरेलल लाइन मतलब ये खत्म नहीं हुआ, ये आगे चलते जरा बोर्ड पड़ेगा वो उधर चल रहा है। तो अब मुझे बोला AP और DF में क्या रिलेशन है, बोलो जरा तुम लोग ही बोलो गाइस, चलो बोलो, दोनों पैरेलल है, यस सही बोला। क्या बोले सर आपने कि हमने क्या सोचा, आपको कैसे मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ेगा, बच्चे लोग को मैं ऑफलाइन वाली फीलिंग क्यों देना चाहता हूं ताकि समझे। अरे भाई दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच का गैप भी सेम है, AP और DF दोनों सेम है, इसका मतलब AP और DF दोनों सेम है। अरे वाओ, AP और DF सेम है, AP और DF सेम है, मतलब इसका बेस तो सेम था, हाइट का नाम अलग अलग है, हाइट का नाम अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटम है AP और DF सेम है। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, आर पैरेलल लाइंस आर व्हाट, आर इक्वल। तो यहाँ पर अब इसको मैं 3 दे देता हूँ, और फ्रॉम 1 and 2 मुझे मालूम पड़ता दोनों का बेस सेम है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर ये मालूम पड़ा, जैसे मैंने 3 को पिक्चर में लाया तो मुझे मालूम पड़ा भाई AP और DF दोनों सेम है। मतलब सर यहाँ पर देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझे, यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर आगे ये देखो, ये देखना, ये दोनों ग्रेड लाइन वाला देखना, ग्रेड लाइन दोनों का बेस सेम है, ग्रेट। अब दोनों का हाइट अलग अलग लग रहा था, मतलब मैं तो ये लिखने वाला था x1/h2, लेकिन मुझे इत्तेफाक की बात ये मालूम पड़ रही है कि AP और DF सेम है, मैं AP की जगह पे DF लिख सकता हूं और DF की जगह पे AP लिख सकता हूं, ये समझ गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखे, फ्रॉम 1, 2 and 3 बोथ ट्रायंगल, मतलब बोथ ट्रायंगल समझ गए ना, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस या इक्वल बेस एंड हाइट, तो क्या तुम लोगों को ये मालूम है ये कौन सा केस हो गया, कंडीशन नंबर 3।
कंडीशन नंबर 3 क्या लिखते हैं हम लोग, जब बेस और हाइट भी सेम है, मतलब इसका बी बी कैंसिल, इसका एच एच कैंसिल, हाफ तो कटेगा, मतलब 1/1। तो आप क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल, क्या लिखते हैं, विद इक्वल हाइट एंड बेस, या फिर पहले हाइट एंड बेस जो भी तुम लोगों को लगता है पहले लिखने का, इज 1:1। मतलब सर इसका आंसर जो आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो क्या आएगा, ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा यहाँ पर, बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। बस खत्म हो गया गाइस, क्या बात है यार। आंसर लिख दो, आंसर जिस तरह लिखने बोला था। अच्छा ये बारिश के टाइम में ना यार मार्कर नहीं चलता है कभी कभी, चलो ठीक है कोई तकलीफ नहीं, देखते यार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हाँ ये चल रहा है, चलो अच्छी बात है। आंसर बोलो, आंसर क्या आएगा, जिस तरह पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुम लोग मैंने अभी सिखाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू बोलने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। ये तुम लोगों को लग रहा है टफ है, नहीं गाइस, एक दो बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को फीलिंग करो। सर इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों देगा, डाइजेस्ट में 2 लाइन में खत्म किया, और अगर तेरे को 2 लाइन का ही समझ में आ रहा है तो कर ले। मेरा बोलने का मतलब ये कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन इस वीडियो पे आए हो तो कंसेप्ट लेके जाओगे। कुछ भी चीज ऐसा नहीं लिखा मैंने, हर एक चीज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, बोर्ड वाला क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम ये सॉल्यूशन लिखोगे तो भाई बहुत खुश होगा सामने वाला, वो बोलेगा बच्चों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। हर एक चीज जो मैं सोच रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, इसी को तो बोलते भाई एक्सप्रेस करने आना चाहिए। तुमको जितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, वो बहुत मैटर करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर तुमको मार्क्स चाहिए, तुम्हारे नॉलेज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो पेपर में, तो उसका मार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। गाइस नॉलेज होना और नॉलेज को एक्सप्रेस करना दोनों अलग अलग बातें, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास दोनों हो। नॉलेज तो है, उसको एक्सप्रेस इस तरह करो जिस तरह मैंने किया। प्लीज कॉपी। सो गाइस इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, जहां पर तुम लोगों को दिखेगा इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ऐसा कुछ तो डायग्राम बना के दिया है तुमको ऐसा फिगर, और पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी से। यहां से इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। ओके गाइस, यहां पर मतलब सबसे मेन चीज क्या है, बेस जो है बीसी, ये तो क्लियर रहेगा। ओके गाइस अब देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चे लोगों को टफ लगता है लेकिन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इजी है। पहला क्वेश्चन ये देखो, सब रेशियो दिया है, तो कांग्रेचुलेशन, हमने डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक नंबर 1 है। ये सर्कल चैप्टर का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का नहीं है, ये अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है, रेशियो वाला है, रेशियो में टॉपिक नंबर 1। तो पहला क्या बोला है, ट्रायंगल पीक्यूबी, देखते हैं यहां पर मैं थोड़ा ब्लू से करता हूं, ध्यान से देखना, पीक्यूबी ये दिख रहा है, हाँ है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को पीक्यूबी। तो यहां पर मुझे क्या लग रहा है, देखो PQ परपेंडिकुलर BC पर, PQ परपेंडिकुलर BC, अरे बेस ये पूरा है, बेस BQ भी बोल सकते हैं, QD भी बोल सकते हैं, DC भी बोल सकते हैं, पूरा बेस। अगर मैं यहाँ पर जब मैंने बोला बेस क्या है, ये लादी या ये फ्लोर, तो मैं लादी भी बोल सकता हूँ, ये फ्लोर भी बोल सकता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ पर देखो ना, PQ परपेंडिकुलर है BC पर, BC बोलो BQ बोलो QD, सिंपल वर्ड में बात करो, जो खड़ा हुआ हाइट है, जो लेटा हुआ बेस है, सिंपल। यहाँ पर बेस क्या है, इसमें यहाँ पर बेस क्या है BQ, और हाइट क्या है PQ, चलो ये भी सही है। और PBC में देखना, PBC, अच्छा ये वाला यहाँ पर रेड लाइन में बनाता हूँ, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ, PQB लाइन बनावा, ये देखो ऐसा कुछ है, PQB। ओके हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है, हाइट ये एच लिखता और ये बेस हो गया, बेस और ये हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखना, अब दूसरा क्या बोला, PBC, देखो ऐसा लिखा है P और BC, यहाँ पर PBC, देखो कोई ना कोई वर्टेक्स से एक लाइन बन रहा है, क्या B से बन रहा है, नहीं, C से बन रहा है, नहीं, P से बन रहा है, और वो Q। तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, मेरा बेस है, और ये मेरा क्या है, हाइट है। अब देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है, बोलो यहाँ पर देखो और मुझे बताओ, बोथ ट्रायंगल, यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन मार्क देने का और लिखने का, हियर ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव व्हाट, हैव इक्वल हाइट, क्या लिखने का, हैव इक्वल हाइट। इक्वल हाइट के बाद क्या आता है, बोलो अगर हाइट इक्वल रहता है तो आंसर किसमें बोलेगा, बेस में बोलेगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, यहाँ पर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या आएगा, PBC, बोलो इसका हाइट क्या है, PQB कौन सा है, इसका ये देखो हाइट दोनों का सेम है, तो बेस क्या है BQ, और यहाँ इसका बेस क्या है BC। लेकिन गाइस अगर सिर्फ इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये 3 से 4 मार्क्स का सम आने वाला है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या लिखा, इसके पीछे रीजन देना पड़ेगा। कुछ कॉलेज में, कुछ स्कूल में ऐसा दिया जाता है, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, देखो इतना लिखते हैं, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, ग्रेट, ये भी चलेगा, इक्वल हाइट। लेकिन अब मैं क्या देना चाहता हूँ ये चीज समझना, शायद तुम लोगों को पता ही है, मैं कभी भी ये रिफर नहीं करता हूँ, मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ कि भाई तुम लोग सेंटेंस लिखो, मतलब यहाँ पर देखना क्या लिखेगा, वी नो दैट
यहां पर लिखना देयरफॉर रेशियो ऑफ, वी नो दैट नहीं लिखा चले, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल with what, with equal height, with equal height, with equal height is equal to what, is equal to, height equal है तो क्या है, is equal to what, is equal to the ratio of their corresponding base. यहाँ पर अच्छा क्या है, equal height है their corresponding bases, corresponding bases मतलब जब हाइट सेम रहता है तो बेसिस में आंसर देना। इसके पूरे की जगह पे तुम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हो ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, ये भी चलेगा, लेकिन ये प्रीफर करो गाइस ताकि तुम्हारा मार्क्स कट करने से बच जाए। PQB अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये समझना इज इक्वल टू व्हाट। अब PQB का क्या सेम दिख रहा है, हाइट सेम है, हाइट सेम है, दोनों का हाइट क्या है, हाइट क्या है, देखो लिखने का हैव इक्वल हाइट, क्या लिखने का PQ, हैव इक्वल हाइट PQ लिख देने का, नहीं लिखेगा चलेगा, इक्वल हाइट ऐसा लिख देगा, PQ इक्वल हाइट है यहाँ पर, ताकि तुम लोग समझे। चलो अब बेस क्या हो गया, P, इसका क्या हो गया बेस BQ, और इसका बेस क्या हो गया PBC का BC, तो ये तुम्हारा पहला आंसर रहेगा। ये समझ गया ना। सेकंड वाला अगर देखोगे, सेकंड वाला चलो इसको भी फोटो ले लो या वीडियो पॉज करके लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो, चलो लिखा, ग्रेट। अब सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाला यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ताकि तुम लोग को समझे कि मैं एक ही में क्यों कर रहा हूँ। PBC अपन में एरिया तुम लोग वहां पर लिख के भी आता रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। ABC बोलो PBC, वापस PBC क्या है, PBC क्या है, PBC यहाँ पर बना दो वापस। तुम लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो, PBC वीडियो पॉज करके, चलो मेरे से फास्ट करो, PBC कहीं से इधर से वर्टिसेस से, इधर से नहीं, इधर से आ रहा है, तो इसका यहाँ पर ये क्या हो गया Q, मतलब ये क्या हो गया हाइट हो गया, और ये पूरा इसको सर्कल मत करो सर, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। ये किसकी बात करो, PBC की बात करो। इसके आगे क्या लिखेगा क्वेश्चन मार्क, और एक दिया ABC, देखो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। ABC कैसे मालूम पड़ेगा हाइट कौन सा है, कोई वर्टिसेस से निकल रहा है बाहर, देखो B से निकल रहा नहीं, C से निकल रहा, अच्छा लेकिन C से तो निकल रहा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, होप सो तुम लोग समझे यहाँ पर, C से तो निकल रहा है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, तो A से निकल रहा है, A से निकल रहा है और वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका हाइट क्या हो गया H, और इसका बेस क्या हो गया B, तो इसका मतलब क्या समझा सर, इसका मतलब देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, हाइट सेम है क्या नहीं, दोनों का बेस क्या है BC और इसका भी बेस क्या है BC, तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल, बोलो क्या आएगा, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC हैव व्हाट, हैव व्हाट क्या सेम है, दोनों का हैव इक्वल बेस, हैव इक्वल बेस, बेस का नाम क्या है, लिखना है तो BC लिख दो, गाली नहीं दे रहा हूं, BC बोल रहा हूं यहाँ पर। अब क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल, क्या लिखोगे, इट विद व्हाट इक्वल बेस इज इक्वल टू व्हाट करस्पॉन्डिंग हाइट। अब दोनों का हाइट का बताने का, हाइट में आंसर देने का, देखो कितना इजीली सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, तुम लोग चीजें समझो, मैं इधर एडिट क्यों कर रहा हूं तुम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा यहाँ पर PBC, अगर जिस बच्चे को नहीं आता वो इधर से जजमेंट लेगा तो भी चलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अरे किसी और के लिए सॉल्व मत करो, खुद के लिए सॉल्व करो, ये बना दो, चाहिए तो बना दो, रफली बनाना, लेकिन रफली। PBC में बोलो क्या सेम है, इसका हाइट आएगा PQ और इसका हाइट आएगा AD। देखो यहाँ पर अगर तुम लोगों को दिखता रहेगा तो गाइस यहाँ पर दोनों का बेस क्या है सेम, क्लियर हो गया। एक बार कॉपी करो, वीडियो पॉज करो, तीसरा और ट्राई करो ना गाइस। थर्ड वन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसके आगे क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सेम दिख रहा है, तुम लोगों को मैंने सिंपल वर्ड में बात किया गाइस, सिंपल वर्ड में बात करो, नहीं समझता तो ट्रायंगल बनाओ। ABC किधर दिख रहा है, ABC दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ सर बड़ा वाला ये दिख रहा है ABC, ABC कहीं से निकल रहा है, B से निकल रहा है क्या परपेंडिकुलर, नहीं C से निकल रहा है क्या 90 डिग्री नहीं है, A से निकल रहा है, मतलब ये क्या है D, मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री दिख रहा है, ये तुम्हारा हाइट हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया बेस हो गया। सिंपल ऐसे किया करो, ऐसे करो, जब बच्चे लोगों को तकलीफ होता है इससे इजी मेथड क्या दो भाई, इससे इजी मेथड क्या दो, तुम लोगों को देख के नहीं जम रहा है तो ऐसा बनाओ। अब क्या लिखा है ADC ये देखो ऐसा है ADC, यहाँ पर ऐसा लिखा है ADC दिख रहा है, ये 90 डिग्री, मतलब ये पूरा हो गया हाइट और ये क्या हो गया बेस। सिंपल वर्ड है, बोलो क्या सेम दिख रहा है, दोनों का हाइट सेम दिख रहा है, दोनों का हाइट सेम दिख रहा है, तो ये ट्राई करो यार। यहाँ पर क्या लिखोगे एयर ट्रायंगल ABC, अपने मन से लिख रहा हूँ, मतलब ये अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला तो नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने मन से बना रहा हूँ। तो क्या लिखोगे, क्या सेम है दोनों का, क्या सेम है दोनों का हाइट सेम है, तो यहाँ पर लिखोगे हाइट इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे करस्पॉन्डिंग बेस। अब करस्पॉन्डिंग बेस मतलब क्या आएगा, आंसर बोलो, चलो बोलो आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेगा करस्पॉन्डिंग बेस, इसका बेस क्या है पहले वाले का BC और इसका बेस क्या है DC। ये देखो कितना इजीली सॉल्व हुआ है, कितना इजीली सॉल्व हुआ, ये चीज याद रखना गाइस।
अब फोर्थ वाला चलो मैं ओरली ट्राई करता हूँ ताकि तुम लोग को समझे। यहाँ पर फोर्थ वाला, अब यहाँ पर देखना, फोर्थ वाले के लिए तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलो यार उधर लिख के पक गया मैं। फोर्थ वाला क्या लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपन वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या लिखोगे, PQC। चलो ADC बनाते हैं, ADC किधर है, ADC, अच्छा ये ऐसा है, यहाँ पर ADC, यहाँ पर ADC, मतलब ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है सर। दूसरा PQC किधर है भाई, PQC, अच्छा ऐसा दिख रहा है, PQ और यहाँ पर C, देखो किधर हाइट, किधर है हाइट, यही है, कहीं भी एक तो दिख गया। ये क्या हो गया हाइट, ये क्या हो गया बेस, क्या दोनों का हाइट सेम है, नहीं, ये हाइट क्या है AD, ये हाइट क्या है PQ, बराबर है गाइस, हाँ या ना, बोलो। इसका बेस क्या है DC और इसका बेस क्या है Q, मतलब यहाँ पर कुछ सेम नहीं है, तो यहाँ पर डायलॉग आएगा, डायलॉग क्या बोलो, हाँ दिख रहा है तुम लोगों को डायलॉग, अरे पहला वाला यार, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट, बेस क्या है DC इंटू हाइट AD अपन बेस इंटू हाइट QC इंटू व्हाट PQ, ये तुम लोग को समझना चाहिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्लियर हुआ, अरे बोल दो हाँ यार तकरीबन यहाँ पर 45 मिनट्स का वीडियो बन चुका है अपना, और लेकिन ये चीज है जो बाकियों ने आधे घंटे में कवर किया, हमने थोड़ा उसको लॉन्ग क्यों लिया, ताकि तुम लोग जजमेंट ले पाओ कि मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तुम में। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था 40 मिनट, वो 40 मिनट ये वाला था, 40 से 45 मिनट्स वो ये वाला था, उधर तो तुम लोग को बेसिक समझा है, ठीक है गाइस। कहीं ना कहीं तुम लोग को पहला एक्सरसाइज में अभी कहीं कोई डाउट नहीं देगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये जैसे सॉल्व हो गया पूरा नोट्स बेहतर कर लेना, बेसिक्स वीडियो, इसके बाद जो सॉल्व एग्जांपल होता है ना, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 का, उसको सॉल्व करो, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तुम लोगों को यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखता रहेगा, सर ये सॉल्व एग्जांपल में ये स्टेप कैसा किया गया ये बता दो, देखो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करो, इससे ज्यादा क्या करूँ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है उतना तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन तुम लोग को भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका फायदा हो, और उनका फायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मकसद से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ यूट्यूब पे, वो मकसद मेरा पूरा होगा, तो इसके लिए तुम लोग ही हो और कोई नहीं, यहाँ पर मैं और तुम सब। तो गाइस यहाँ पर हमारा बॉन्डिंग बनेगा, जिसकी वजह से मैं ये तुम लोग को दोस्त जैसा सिखाऊंगा। दोस्त का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, और इस क्लास का नाम दिया एकेडमी, तो फ्रेंड्स एकेडमी, तो ये हमारे चैनल का नाम है। प्लीज इसके साथ जुड़े रहना हमेशा, आगे चल के मैं सब कुछ कवर करूंगा। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच देखने के लिए, हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।